हुजूर गौस पाक बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर, ये पीरों में भी बड़े हैं और ऐसे भी बड़े थे। ये पीरों में भी बड़े हैं और ऐसे भी बड़े थे, बड़े आदमी भी थे। ये सुबह को जो कुर्ता पहनते थे शाम को गरीबों में दे दिया करते और बड़े कीमती कुर्ते होते थे। कुर्ते पर जो कपड़े के ऊपर एक अबा डाली जाती है चादर की तरह, वो बड़ी कीमती थी। एक दिन बड़ी कीमती अबा डालकर आप बाहर निकलते हैं बाजार से, आप जा रहे थे, एक चोर ने देखा और देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बड़ा कीमती, बड़ा पैसे वाला, बहुत महंगा वो आबा डालकर आप जा रहे हैं। उसने सोचा काश अगर इस पे हाथ साफ हो जाता तो मजा आ जाता, अगर ये मुझे मिल जाता तो मजा आ जाता। क्या बात थी, इसको बेचकर मैं पूरी जिंदगी ऐश के साथ रहता, मैं पूरी जिंदगी अमीरी में गुजारता, बड़े ठाट बाट से जिंदगी गुजरती। अल्लाह अकबर, ये सोचकर वो चोर गौसे आज़म बड़े पीर के पीछे पीछे हो लेता है। सुभान अल्लाह, वो आपके पीछे पीछे जा रहा है, वो चल रहा है, आप मामूल के मुताबिक जहाँ जाना था गए और जाने के बाद फिर वापस आप अपने हुजरे में, अपने घर में दाखिल हुए। जैसे ही वो दाखिल हुए, चोर भी पीछे किसी तरह दाखिल हो गया, आपने कुंडी लगा ली, दरवाजा बंद हो गया, वो चोर जाकर दीवार के पीछे छुप गया। आपने मुसल्ला उठाया, जमीन पर बिछाया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, आप नमाज पढ़नी शुरू कर दी। उधर नमाज शुरू हो गई, इधर काम शुरू हो गया। आपने मुसल्ला बिछाया और अपनी एबा उतारी, उस पर टांग दी खूंटी पर और नमाज पढ़ना शुरू हो गई, इबादत करना शुरू हो गया। इधर इबादत हो रही है और इधर अपना काम हो रहा है। इधर उसने चुपके से उठाया और उठाने के बाद पहला कदम आगे बढ़ाया, पल फ्यूज हो गए। पहला कदम आगे बढ़ाया, अंधा हो गया, अंधा हो गया, आंखें चली गई, रोशनी खत्म। मोहब्बत से बोलिए, आंखें गुल हो गई। उसने इधर उधर दीवार में हाथ मारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ा परेशान है, बड़ा हैरान है, कहीं वो अभी नमाज पढ़ के जल्दी से आना जाए। उसने एबा हटाई, छोड़ दी, जैसे छोड़ी एबा जमीन पर गिरी, उसकी आंखें रोशन हो गई, दिखाई देने लगा। वो बड़ा परेशान, उसने देखा दरवाजे को अंदाजा इस जगह पर है, फिर उठाकर एबा जैसे कांधे पर रखी, वैसे फिर आंखें उसकी जैसे एबा उठाकर कांधे पे रखी, वैसे फिर चिराग गुल हो गया, बुझ गया, रोशनी चली गई, फिर वो अंधा हो जाता है। इतने में वो तलाश कर रहा था, इतने में दरवाजे पर दस्तक होती, किसी ने दरवाजा खटखटाया। आपने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद पूछा कौन? बाहर से आवाज आई, अना बलिया बिन मलकान। ये हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का नाम है। कहा मैं बलिया बिन मलकान, आप समझ गए खिज़्र अलैहिस्सलाम आए। कहा अंदर आ जाइए, क्योंकि खिज़्र अलैहिस्सलाम वो कमरे का दरवाजा बंद हो या कुंडी लगी हो, वो अंदर आ सकते हैं। वो अंदर आए और अंदर आकर सलाम किया। सलाम करने के बाद बैठे। हुजूर गौसे आज़म बड़े पीर ने फरमाया, कहो कैसे आना हुआ, कैसे तशरीफ आई? कहा हुजूर फलां इलाका का इब्ताल जो था उसका इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से पूछ कर गया। इसी सिलसिले में आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हो कि उस इलाका के लिए कोई इब्ताल मुकर्रर कर दे। इब्ताल ये एक पोस्ट होती है, ये वलियों की, अल्लाह के जो बरगज़ीदा बंदे हैं, इब्ताल, मखदूम, गौस, गाजी, ये मर्तबे होते हैं, ये पोस्ट होती है। तो आपने फरमाया कि ठीक है, तुम जाओ और सुबह को कोई इब्ताल मुकर्रर करना। अर्ज़ की हुजूर अगर सुबह तक कोई इलाका गर्क हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यही नहीं, ये आफतें, ये बलाएं चारों तरफ घूमती रहती है। जैसे आपको पता है कि जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है, अल्लाह अपनी दूसरी मखलूक को आजाद कर देता है, शैतान भी आजाद हो जाते हैं, जिनको आजाद कर दिया जाता है। उनमें से कुछ अच्छे जिन होते हैं, उनमें से जो बुरे जिन होते हैं वो शैतान होते हैं, वो लोगों को नुकसान पहुंचाने की तरफ से घूमते रहते हैं। इन बलियों को पैस है, इन बलियों की पहरेदारी है,
चले नहीं करते हैं, वरना उनकी चले तो तुम्हें नाबूद कर दे। इसी तरीके से यही इसीलिए हजरत गौसे आजम की बारगाह में हजरत खिज़र ने अर्ज़ किया था, हुजूर अगर सुबह तक इलाका गर्क हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? आपने फरमाया ठीक है, अगर इसी वक्त चाहिए तो जाइए, वो जो तख्त रखा हुआ है उस तख्त के नीचे के इब्दाल साहब बैठे हुए को ले लो। उस तख्त के नीचे एक इब्दाल साहब बैठे हुए ले लो। हजरत खिज़र गए, नीचे झांका तो देखा कि साहब बैठे हुए, देखा बैठे हुए हैं, जैसे क्या बाहर निकलिए। जल्दी से ये बात छोड़ी जमीन पर, आंखें टिमाने लगी, रोशनी आ गई, दिखने लगा, अंधापन दूर हो गया। बाहर निकले, डरे हुए, सहमे हुए, कहा हुजूर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कहा अरे कैसी बात करते हो हुजूर, आप तशरीफ ले चलिए, आपको फलां इलाका का इब्दाल मुकर्रर किया गया है, तशरीफ ले चले। तो कहा माफ कर दीजिए, गलती हो